हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने व्हाट्सएप एपीआई एडमिन पैनल को लॉगिन कर लिया होगा। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि व्हाट्सएप एपीआई एडमिन पैनल कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। डैशबोर्ड पे आपकी रिपोर्ट्स आती हैं कि आप टोटल कितने मैसेज सेंड कर चुके हैं, कितने सेंड हो चुके हैं और कितने आपके मैसेज फेल हुए हैं। अब ये फेल और सेंड किस किस चीज़ के द्वारा हो चुके हैं, जो भी कंपेनिंग आपने यहाँ पे चलाई है उसमें से कितने मैसेज कितने फेल हुए हैं, अकॉर्डिंग टू कंपेनिंग वो आपको बताएगा। सेंड वाया एपीआई कितने मैसेज गए हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू कितने मैसेज गए हैं और चैट बॉट के थ्रू कितने मैसेज गए हैं, किस नंबर से मैसेज गए हैं, ये भी आपको डिटेल बताता है। उसके बाद हमारा डैशबोर्ड के बाद फीचर आता है टूल्स। टूल्स में कैप्शन एंड ग्रुप मैनेजर। अगर कैप्शन की बात करें तो कैप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप मैसेज टेम्पलेट पहले से क्रिएट करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ मैसेज क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आपको न्यू मैसेज टेम्पलेट क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है प्लस बटन पे और उस टेम्पलेट का नेम देना है। जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ वेलकम टू माई कस्टमर। यहाँ पे आपको इस कैप्शन के अंदर उस मैसेज को डालना है। मैसेज के लिए मैं चैट जीबी वेलकम मैसेज बनवा लेते हैं। किससे? वेलकम मैसेज फॉर व्हाट्सएप। यहाँ पे ये हमें एक मैसेज तैयार करके दे देता है। उस मैसेज को हम अभी ये स्लो हिंदी में लिख रहा है, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ यहीं से किसी को कॉपी करके हेलो दिस इज वेलकम मैसेज और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद अगर हम कैप्शन में देखते हैं तो वेलकम मैसेज टू कस्टमर, ये वाला हमारा मैसेज है। तो हमने एक टेम्पलेट तैयार कर लिया जिसको हम मल्टीपल लोगों को सेंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले टेम्पलेट। उसके बाद अगर इस टेम्पलेट के साथ कोई इमेज आप सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो इमेज अपलोड करके पहले से रख लें। तो ब्राउज़ करेंगे और इस तरह से इमेज आपके पास आ जाएगी। जब यहाँ पे इमेज आ गई तो हम इसको बंद करते हैं। फाइल मैनेजर में हमारे पास इमेज भी आ गया है और हमने अपने मैसेज को भी बना लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना एक व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पे हमने 3 अकाउंट लॉगिन किए हुए हैं। ऐड व्हाट्सएप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे QR आता है, इसको स्कैन करते हैं तो आपका व्हाट्सएप लॉगिन हो जाता है। अब हमारा व्हाट्सएप अकाउंट भी लॉगिन हो चुका है। हमने फाइल मैनेजर के अंदर अपनी इमेजेस को भी बना लिया है। इमेजेस को बनाने के बाद फाइल मैनेजर में हमारी इमेज भी जा चुकी हैं और कैप्शंस के अंदर हमने अपने मैसेज टेम्पलेट को भी क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हम इस व्हाट्सएप को यूज कैसे करेंगे। व्हाट्सएप को यूज करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे फीचर देख रहे हैं, सबसे पहला रिपोर्ट, सेकंड प्रोफाइल, बल्क मैसेजिंग, मैसेज हिस्ट्री, ऑटो रिस्पॉन्डर, कॉल रिस्पॉन्डर, सेंड सिंगल मैसेज, चैट बॉट, एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट, लिंक जनरेटर एंड एपीआई। वन बाय वन इनको एक्सप्लोर करते हैं। रिपोर्ट के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे टोटल मैसेज बता रहा है कि आपके कितने गए हैं। जैसे कि डैशबोर्ड के अंदर आपका एक्सप्लोर करता है मैसेजेस को, वैसे ही रिपोर्ट के अंदर एक्सप्लोर करता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितनी कंपेनिंग के थ्रू कितने मैसेज गए हैं और किस नंबर के थ्रू गए हैं, एपीआई के थ्रू, ऑटो रिस्पॉन्डर के थ्रू, किस नंबर के थ्रू गए हैं। तो आप ये सारा यहाँ पे रिपोर्ट में एनालाइज कर सकते हैं कि कितने नंबर्स के मैसेज चले गए हैं और कितने आपके फेल हुए हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर आप हर एक व्हाट्सएप अकाउंट जितने भी आपके यहाँ पे लॉगिन हैं उतने ही व्हाट्सएप अकाउंट्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी इंस्टेंस आईडी और एक्सेस टोकन यहाँ पे डिफाइन हुआ है। तो ये एक्सेस टोकन और इंस्टेंस आईडी आप जब APIs कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसके अंदर वर्क में आता है। जब हम API को कॉन्फ़िगर करेंगे तो तब हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है हमारे पास बल्क मैसेजिंग से पहले हम सेंड सिंगल मैसेज को देखते हैं। सेंड सिंगल मैसेज पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे सेंड सिंगल मैसेज में आप 1 to 1 मैसेज भेज सकते हैं पर्सन्स को। लाइक अगर आप देख रहे हैं कि 1 to 1 सिंगल मैसेज किस तरीके से एक नंबर पे जा सकता है। सबसे पहले प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रोफाइल के थ्रू आप मैसेज भेजना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने वो नंबर डालना है जिस पे भी आप वो मैसेज भेजना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी मैसेज लिखेंगे यहाँ से आप गेट कैप्शन से भी मैसेज उठा सकते हैं। जो आपने मैसेज बना करके रखे हैं, मान लीजिए अगर इस कैप्शन को उठाता हूँ तो वो मैसेज भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आप किसी बड़े URL को शॉर्टनर करके भेजना चाहते हैं, AI का यूज़ करना चाहते हैं, AI कंटेंट जनरेटर के लिए। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास AI के प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे उन प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे डालना है और आपको AI से, पर उससे पहले आपको इसके अंदर की डालनी पड़ती है ओपन सोर्स की, जो आपकी AI ओपन सोर्स की होती है, राइट। तो यहाँ पहले से अलग अलग प्रॉम्प्ट्स रखे हुए हैं, उन प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके आप मैसेज का कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के बाद ये मैसेज आपको उस नंबर पे चला जाता है। बट इसमें से ये नंबर मैंने ऐसे ही डाला था तो इस पे नहीं जाएगा, तो ये फेल हो जाएगा, राइट। तो आप इस यहाँ पे अपना यूजेबल नंबर डाल सकते हैं और उस पर टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बल्क मैसेजिंग का। बल्क मैसेजिंग से हम पहले मैसेज हिस्ट्री देखते हैं। जितने भी मैसेज आपके गए हैं वो उस मैसेज हिस्ट्री के अंदर आपको दिखा देगा कि किस नंबर से कितना थ्रू डायरेक्ट गया है और ये मैसेज ओके गया। इसने डिलीवर कर दिया पर ये कहीं डिलीवर नहीं हो पाएगा, इसलिए फेल हो जाएगा ये मैसेज। ये बल्क कंपेनिंग के थ्रू गया है, ये बल्क कंपेनिंग के थ्रू गया है, जो डायरेक्ट गया है तो सिंगल के थ्रू गया है। इस तरीके से हर एक मैसेज की रिपोर्ट है आपको कितने बजे उसको डिलीवर हुआ है, राइट। यहाँ पे ये मैसेज हिस्ट्री आपको ओनली 90 डेज़ के लिए अवेलेबल होती है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट होता चला जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है बल्क मैसेजिंग। बल्क मैसेजिंग में हम जब बल्क में लोगों को मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ कॉन्टैक्ट का आपको दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले एक कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जब ये कॉन्टैक्ट ग्रुप क्रिएट हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर कॉन्टैक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन है हमारे पास। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम दो तरीके से इसके अंदर कॉन्टैक्ट को ला सकते हैं, वाया फॉर्म एंड वाया CSV। तो वाया फॉर्म में आपको डायरेक्ट यहाँ पे नंबर डालना है। सबमिट करेंगे तब ये नंबर आ गया। आप इस नंबर को डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से एडिट में जाकर के डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट किया जा सकता है इस कॉन्टैक्ट को, लाइक दिस। इंपोर्ट में वाया एक्सेल में आप यहाँ पे देखेंगे कि एक आपको टेम्पलेट दिया गया है। इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो डाउनलोड कर लेते हैं। चलो एनीवे इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह से आपकी शीट डाउनलोड होगी। यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना विद द कंट्री कोड 91। यहाँ से आप उस पर्सन का नेम डाल सकते हैं। परम 1 परम 2, ये जब हम वेरिएबल के द्वारा मैसेज भेजते हैं तो ये उसके लिए यूज होता है। जैसे परम 1 में आप फादर नेम डाल लेते हैं, मदर नेम डाल लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। और परम 4 में इस तरह से अगर कोई और भी वेरिएबल है इस पर्सन के आपके, तो वो इसमें डाल सकते हैं। और फिर जब हम मैसेज का टेम्पलेट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे एज ए वेरिएबल इनका यूज़ किया जा सकता है। जब हम इसको सेव करेंगे, सेव एज हमें इसको कोमा डेलिमिटेड फॉर्म के अंदर करना है, CSV फॉर्म के अंदर, कोमा डेलिमिटेड CSV फॉर्म टाइप के अंदर हम इस एक्सेल को
सेव करेंगे और फिर अपलोड CSV में इस तरीके से आप उस फाइल को चूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे और ये आ गई। बैक जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको 13 कॉन्टैक्ट इसके अंदर दिखा रहा है। तो अभी ये ऑलरेडी मैंने यूज में नहीं लेना है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो वो डिलीट हो गया। ये ऑलरेडी जैसे हमने बहुत सारे कॉन्टैक्ट अपलोड करके रखे हैं यहाँ पे, तो अलग अलग फीचर वाइज, तो हम इनको बल्क मैसेजिंग के अंदर ही यूज़ करते हैं। बल्क मैसेजिंग पे क्लिक करेंगे, आपको नई कंपेनिंग क्रिएट करनी है। न्यू कंपेनिंग पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको वो प्रोफाइल सेलेक्ट करना है जिससे आप मैसेज भेजना चाहते हैं। उसके बाद उस कंपेनिंग को कोई भी नाम देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट ग्रुप, मान लो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी फाइल मैनेजर से आप पिक सेंड करना चाहते हैं साथ में, वो पिक आ गई। फिर अगर आप यहाँ पे मैसेज इंस्टेंटली अभी लिख रहे हैं तो अभी भी लिख सकते हैं, या गेट कैप्शन से आप मैसेज को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इस कंपेनिंग को आप शेड्यूल करना चाहते हैं या अभी भेजना चाहते हैं। अगर अभी भेजना चाहते हैं तो डन करेंगे, ये अभी का टाइम ले लेगा। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू डेट आप शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद रैंडम मैसेज इंटरवल, हर एक मैसेज के बीच में आपको इंटरवल जरूर देना है। मिनिमम से मिनिमम आपका 50 to 60 सेकेंड और मैक्सिमम जैसे आप बीच में 60 से अबव 69 70 सेकेंड्स का बीच में हर एक मैसेज के इंटरवल देंगे। इंटरवल देने के बाद और फिर हम इसको शेड्यूल कर देंगे, ये कंपेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा फीचर ये है कि अगर एक ही टाइम में आप मल्टीपल व्हाट्सएप से रैंडमली भेजना चाहते हैं तो मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट भी यहाँ पे आप प्रोफाइल में सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि मैसेज एक मैसेज इससे जाएगा, मैसेज इससे जाएगा, एक मैसेज इससे जाएगा। इस तरीके से रैंडमली आपके मैसेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो यहाँ पे शेड्यूल करेंगे तो ये कंपेनिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मेरे को कंपेनिंग नहीं स्टार्ट करनी है तो मैं बैक जाता हूँ। जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पे की हुई है, तो ये आपको साथ में दिखाता रहेगा कितने कॉन्टैक्ट सेंड हुए हैं, पेंडिंग कितने हैं, फेल्ड कितने हुए हैं, एवरीथिंग। बाद में आप इस कंपेनिंग को डिलीट कर सकते हैं लाइक दिस, जब ये समाप्त हो जाए। उसके बाद हमारे पास मैसेज हिस्ट्री देख लिया। ऑटो रिस्पॉन्डर, ऑटो रिस्पॉन्डर क्या है कि जिस भी प्रोफाइल पे आप ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करना चाहते हैं तो आपको उसको एनेबल करना है। ऑल पे भेजना चाहते हैं कि कोई भी इवेंट क्रिएट हो तो उस पर आप ऑटो रिस्पॉन्डर भेजना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज लिख करके रखा है, एक इमेज डाली है, तो जैसे ही ये ऑटोमेटिकली आपको कोई मैसेज करेगा तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर देगा बैक में। यहाँ पे कितना रीसबमिट मैसेज ओनली आफ्टर 5 मिनट, या अगर आप कोई कॉन्टैक्ट ऐसे हैं जिन पे आप ये काम नहीं करना चाहते, जैसे आप ही के नंबर हैं और अगर आप उन नंबर्स पे मैसेज भेज रहे हैं तो आपको भी ये ऑटो रिस्पॉन्ड करेगा, तो आप उन नंबरों को यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर के बाद कॉल रिस्पॉन्डर, कॉल रिस्पॉन्डर में इवेंट क्रिएट होता है। इवेंट में जैसे हम इसको एनेबल करेंगे, ऑल इवेंट पे ये मैसेज जाना चाहिए, या जब आप कॉल एक्सेप्ट करते हो उस समय जाना चाहिए, या रिजेक्ट पे, तो आप उस पर सेट कर सकते हैं कितने रीसबमिट मैसेज ओनली आफ्टर कितने मिनट के बाद और किन कॉन्टैक्ट को एक्सक्लूड करना चाहते हैं। सेंड सिंगल मैसेज का हमारा बात हो चुका है। चैटबॉट, चैटबॉट इज़ अ सिंपल कि आप यहाँ पे ऐड आइटम करते हैं। ऐड आइटम करने के बाद जिस भी नंबर पे आप एनेबल करेंगे उसको, इज़ नॉट मैच डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स, सेंड टू इंडिविजुअल या ग्रुप के अंदर टाइप क्या रहेगा, मैसेज कंटेन कीवर्ड, मैसेज कंटेन ऑल कीवर्ड्स, ओनली कीवर्ड्स को कंटेन करेगा या कंटेन पूरे कीवर्ड को करेगा। जैसे कि इसको मैं एक वेलकम चैटबॉट का नाम दे देता हूँ कि इस चैटबॉट का नाम मेरा वेलकम है। डिस्क्रिप्शन दे दी, दिस इज माय वेलकम मैसेज। कीवर्ड, कीवर्ड में जैसे कि कोई हाय लिखे, जैसे कोई हेलो लिखे, या जैसे कोई बोलता है कौन, तो इस तरह का कीवर्ड्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन
कि आप इसके अंदर हेलो हाय कीवर्ड्स या कोई कीवर्ड्स दे सकते हैं। यहाँ पे आप डिले कितना देना है आपने, कि जैसे ही वो हाई करता तो कितने डिले के बाद ये अनेबल हो, तो उतना डिले दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो 5 सेकंड्स के बाद आप डिले कर रहे हैं इसको। यूज एआई का यूज कर रहे हैं या नॉट एआई यूज, ठीक है। नो सेव रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स इज सेव, तो इसका कोई सेव डाटा आपने करना है कि नहीं करना है। एपीआई रेस्ट एपीआई अनेबल्ड या डिजेबल, रेस्ट एपीआई के थ्रू भेजना चाहते हैं या चैटबॉट के थ्रू भेजना चाह रहे हैं। इसमें आप बटन इंक्लूड करना चाह रहे हैं, लिस्ट मैसेज या पोल मैसेज। तो टेक्स्ट मीडिया पे देखते हैं। अभी मान लो यहाँ पे लिख दिया हाय वेलकम इन माय इंस्टीट्यूट, जो भी मैसेज आप यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे वो मैसेज, या आप यहाँ कैप्शन से भी उस मैसेज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी कोई पर्सन हाय हेलो या कौन या इस तरह का कीवर्ड्स लिखता है तो उस पर ये वाला मैसेज डिलीवर होना चाहिए। सबमिट करेंगे, यस सबमिट करेंगे तो ये देखिए एक चैटबॉट हमारा अनेबल हो गया। अब जब हम कोई भी हमारे नंबर पे इस तरह का कीवर्ड्स बताएगा तो उस कीवर्ड से ये रिस्पॉन्ड करके उसको ये वाला मैसेज भेज देगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट। एक्सपोर्ट पार्टिसिपेंट्स में आप प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे कि किस नंबर से आपको पार्टिसिपेंट्स एक्सपोर्ट करने हैं। जैसे हमने इस नंबर को देखा और यहाँ पे कुछ मतलब ग्रुप्स आ गए हैं मेरे पास, और इन ग्रुप से मैं पार्टिसिपेंट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद ये आपको एक्सेल के अंदर फाइल देगा, सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो वो ग्रुप्स आईडीज़ वगैरह आपको और नंबर वगैरह वहाँ से निकाल करके दे देगा, राइट। तो दिस इज़ द यूज़र, दिस इज़ द आईडी, ये आपको एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर देगा। उसके बाद है हमारे पास लिंक जनरेटर। जिस भी प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हो तो आपका यहाँ पे मैसेज लिखिए हाय आई एम कम फ्रॉम फेसबुक, यहाँ से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद अगर मैं इसको ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करता हूँ तो ये देखिए ओपन व्हाट्सएप, और यहाँ पे हमें मैसेज आई एम कम फ्रॉम लिख करके आ जाएगा यूज़र को, और वो आपको मैसेज करेगा तो आपको पता लग जाएगा। आपके लिंक से वो व्हाट्सएप पे पहुँचता है और व्हाट्सएप पे पहुँचने के बाद ये मैसेज आपको कर सकता है। सॉरी, मैंने इसको क्लोज कर दिया। लिंक जनरेटर के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है एपीआई। एपीआई, आप जिस भी नंबर से एपीआई जनरेट करना चाहते हैं उस नंबर से एपीआई आ जाएगा। यहाँ पे एक्सेस टोकन मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पे जब हम प्रोफाइल में जाते हैं तो हर एक का एक्सेस टोकन होता है उस प्रोफाइल का, तो वो एक्सेस टोकन यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज़ द एक्सेस टोकन। और ये अलग अलग तरह के एपीआई आप इसने जनरेट करके आपको दे दी हैं। उसके अंदर एक्सेस टोकन आपको ये डालना है, जैसे कि फायरिंग कोड के लिए है, टर्म्स क्या क्या रहेंगे इसके अंदर, ये आपका सारा डेवलपर हैंडल कर लेगा जब हम उसको देंगे कि क्या रिस्पांस में हमें भेजना है, क्या रिक्वेस्ट के अंदर हमें मिलेगा। तो समथिंग सब चीज़ें आपको यहाँ पे वेल डॉक्यूमेंटेड दी हुई हैं कि आपको किस तरीके से इन एपीआईज़ का यूज़ करना है, राइट। तो ये था हमारे पास टोटल एक ओवरव्यू कि हम इस व्हाट्सएप एडमिन पैनल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।